आज मैं बात करने वाला हूँ अपने स्कूल लाइफ के बारे में। जैसे कि तुमको पता है कि कल मेरा ऑफिशियली लास्ट डे था। मेरे पेपर भी खत्म हो गए, प्री बोर्ड्स, तो भी उसके लिए भी जाना नहीं है अभी। जस्ट कल मैं अपने फेयरवेल के लिए जाऊंगा और फिर तो क्या पता बोर्ड्स के पेपर में हम लोग मिले या फिर पता नहीं कब मिलेंगे। एंड लास्ट मीटअप होगा हमारा। एंड आज के इस वीडियो में मैं तुम सबको अपने स्कूल लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताने वाला हूँ जो जिसने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मदद की ग्रो होने के लिए, और तुमको भी मदद करेगी। एंड पर्सनली ये वाली वीडियो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाली है क्योंकि इसमें मैं सब कुछ रिवील करने वाला हूँ। मतलब मेरे सारे के सारे सीक्रेट्स जो भी मैंने करने वाला था, जो कि मैंने किए, क्या कुछ कैसे सिचुएशन थी, न्यू स्टेप्स मैंने उठाए, तो मेरे लोगों मतलब मेरे फ्रेंड्स का क्या ये था, और क्या क्या मैंने इससे सीखा, ये तुम सबको बताने वाला हूँ। एंड इम्पोर्टेंट थिंग है इसकी लर्निंग्स। अगर तुमको बीच में बोर लगे ना तो छोड़ के मत जाना। आखिरी में जो मैंने लर्निंग्स बताई है ना ओवरऑल, उसे देख कर जरूर जाना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। 300 सब्स के बहुत करीब है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जहां जहां पे मैं फोटोज ऐड कर सकूं, विजुअल, मतलब कि तुम कनेक्ट कर पाओ, मैं जरूर से ट्राई करूंगा क्योंकि सारे फोटोज नहीं है, स्कूल में फोन लेके नहीं जा सकते, रिकॉर्डिंग वगैरह तो उतना नहीं, बट जितने होगे मैं यहाँ पे फोटोज वगैरह लगा दूंगा। तो सबसे पहले मेरी स्कूल लाइफ तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक इतना कुछ खास नहीं थी। मतलब कि ऑनेस्टली मैं बच्चा था। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती थी, तो घर पे मुझे पढ़ाने के लिए कोई नहीं था। ट्यूशन वगैरह जाता था, बट तब भी खुद से एफर्ट्स मारने वाली जो मम्मी होती है वो नहीं थी, तो मेरी पढ़ाई बहुत बेकार थी। स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, मस्ती वस्ती करता था बस। बट तब पेरेंट्स मीटिंग होती थी, मेरे कंप्लेन करते थे, मतलब बोलते थे कि इसे पूछ चाहिए ऐसा कुछ, बट बिकॉज मेरी मम्मी नहीं थी तो वो नहीं मिल पाया। एंड फिर आता है फिफ्थ सिक्स सेवन से लॉकडाउन लगता है। एंड उसके बाद लॉकडाउन ओपन होता है, मतलब सिक्स सेवन्थ एट्थ मेरी हो जाती है, तो पता नहीं सिक्स में लगी थी, हाँ सिक्स में लगी थी, सिक्स सेवन्थ एट्थ में नहीं, 2 साल। तो फिर एट्थ में मैं आया वापस स्कूल में। एंड मेरे दिमाग में हमेशा इम्प्रूवमेंट का भूत चढ़ा था क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई में भी बुरा था, ऐसे सोशल स्किल्स वाइज तो बहुत ही बुरा था, बहुत ही शाय था पहले के समय पे। एंड मतलब बहुत ही ज्यादा। तो मुझे बचपन से भूत था कि इम्प्रूव करना है, आगे जाना है, इससे मतलब कंपटीशन टाइप मेरे में ये थी, स्पिरिट थी। एंड बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, मेरे पास कोई भी ऐसी अच्छी स्किल नहीं थी जिससे मुझे वैलिडेशन मिले या मुझे तारीफ मिले, वैसा कुछ भी नहीं था। सो दैट्स वाई मेरे को भूत चढ़ गया था। एट्थ में आने के बाद क्या हुआ कि एट्थ मेरा वन ऑफ द बेस्ट साल में से गया, मतलब 8, 9, 10 ऐसा सीक्वेंस वाइज। एट्थ में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने आप में मेहनत करना चालू किया, खुद पे सीखना चालू किया। मेरी रीडिंग इतनी वीक थी, मतलब अगर अभी मुझे कोई 10th में बोले कि पढ़ के देखा तो मैं पढ़ के दिखा दूंगा क्लास में, बट अगर मेरे को उस समय कोई बोलता तो मैं नहीं कर सकता था। मतलब मैंने अपने रीडिंग से मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना चालू किया। मतलब सोचो मैं कितना ज्यादा डूबा हुआ था। मतलब उस समय तक फिर एट्थ में मैंने इतनी रीडिंग सीख ली थी कि मैं पढ़ सकूं, या पेपर में जो लिखा है वो पढ़ के सॉल्व कर सकूं, या जब मैं घर पे अकेले बैठूं तो मैं पढ़ सकूं उसको। पर हाँ, मैं क्लास के सामने नहीं बोल पाता था। तो अगर कभी भी अगर मुझे बोला गया कि भाई तू पढ़, ऐसा बोलता ना, तू पढ़ भाई, तो मैं नहीं बोल पाता था। मैं जस्ट खड़ा रहता था कि मुझे पता ही नहीं है। और हाँ, इस समय पे मेरा सबसे ज्यादा लड़कियों से इंटरेक्शन हुई, मैम से इंटरेक्शन चालू हुई, मेरे फीमेल फ्रेंड्स बने, मैं ट्राइब में मेरा एक ग्रुप था, उसमें हम रहने लगे, हंसी मजाक, स्पोर्ट्स होता था मस्त, मतलब एकदम प्रॉपर जिंदगी टाइप चल रही थी। बस एक चीज का टेंशन था जो कि थी पढ़ाई में मैं थोड़ा वीक था। और उस समय मैं मैथ्स में फेल भी होता था। एट्थ में मैं मैथ्स में फेल था, बाकी इसमें पास तो हो गया, बट एट्थ में मैं मैथ्स में फेल हो गया। मेरा मैथ, जैसे कि मैंने बोला, मेरा बचपन से बेकार था। फिर ऐसे करके एट्थ के कुछ यहाँ पे पिक्स वगैरह तुमको दिख जाएंगे वीडियोस में मेरे। तो
कुछ ये ज्यादा कुछ पिक्स विक्स नहीं है हमारे 8th में, बट जितना है मैं तुमको दिखाता हूँ। एंड देन आते हैं हमारा 9th वाला। तो 9th में क्या होता है, 8th में हमारा पूरा जो 8 है तो 8 का पूरा एक ही क्लास है, बट 9th में डिवाइड हो जाता है, 21 इधर 20 इधर। ए में थे कुछ लोग, बी में थे, मैं बी में था। तो क्लास इतना बड़ा, इतने बड़े क्लास में बस 20 स्टूडेंट्स ही बाकी है, मतलब 20 स्टूडेंट्स ही है। तो फिर क्या होता है कि नॉर्मल क्लासेस चलते हैं, और मेरा 9th पर्सनली इतना अच्छा नहीं किया जितना मेरा 10th गया, मतलब 8th गया मेरा। 9th इतना कुछ खास नहीं गया, मैं अकेला ही बैठता था बिकॉज ज्यादा लोग नहीं थे। एक फ्रेंड उसका पार्टनर बैठता था, मतलब समझ लो कुछ, मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं गया मेरा 9th। बट अकेडमिक्स वाइज मैंने तब भी इम्प्रूव किया। जैसे जैसे साल जा रहे हैं ना, मैं अपने अकेडमिक्स को, अपने सोशल स्किल्स को, अपने फिजिक वाइज, मैंने 8 में था तब से मैंने वर्कआउट करना, होम वर्कआउट करना चालू कर दिया था। तो इस तरीके से मेरी 9th भी कैसे तो भी चली गई। और हाँ, हमने मेरे सीनियर्स को हमने 9th में फेयरवेल भी दिया था, तो वहां पे मैंने डांस भी किया था, और भी बहुत सारे चीजें मैंने किए थे। लाइक मैंने न्यूज वगैरह दी थी, बट मुझे ये था कि मुझे एंकरिंग करनी है। एंकरिंग मतलब सारे लोगों को तुम बुला रहे हो, 10 बार तुमको जाना पड़ता है स्टेज पे, मतलब माइक बोलने के लिए। तो मेरे को एंकरिंग करनी थी, बट इतना मेरे में गट्स नहीं थे। तो मेरे में ये भी था कि मुझे एंकरिंग के लिए मैम को बोलना है कि मुझे एंकरिंग करनी है, और मैम मुझे दे भी देती, बट गट्स नहीं आता ना इतना। ग्राउंड लेवल वाला बच्चा एंकरिंग के लिए बोले, लोग मतलब मैं अभी जितनी बार मैं लोग बोलूंगा, मतलब अपने फ्रेंड्स और बाकी क्लास की बात करूंगा, तो लोग बोलेंगे भाई ये कर रहे हैं, अरे भाई साहब, तो मेरे में गट्स नहीं थे। तो अब आते हैं फिर अपन लोग तो फिर आता है 10th। तो 10th बहुत ऐसी चालू हुई थी मेरी कि मतलब मेरे इसमें मैंने देखा था कि मैं रीडिंग में तो भी ठीक हो गया। अगर मेरे को ये पढ़ने बोले तो मैं पढ़ लेता था, जो कि 8th में नहीं कर पाता था, बट अब मैं कर लेता था। और साथ में ना मेरे को समझ में भी आने लगा था, मैं पढ़ना भी सीख चुका था। मतलब पढ़ना मतलब कि पढ़ाई करना, पुस्तक खोल के ऐसे लर्न करना, ऐसे आंसर्स लिखना। मेरे एवरेज मार्क्स आते थे, जैसे 10 मार्क का टेस्ट है तो मेरे को 4-5 या किसी में 6 मार्क्स भी इतना था, इससे आगे नहीं गया मैं। और पहले 8th में तो 1 2 3 4 छापा तो 5 6, बट उसका आगे नहीं। तो फिर क्या हुआ कि 10th की शुरुआत में ना, मतलब 9th में क्या हुआ था, सब लोगों ने कोचिंग लगा ली थी। 8th में किसी किसी ने लगा ली थी, बट 9th में प्रॉपर लाइक कुछ के नाम लेते हो, पिरामिड वगैरह ऐसे वगैरह। तो उनमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज प्रॉपर सिखाते हैं, डेली सैटरडे संडे टेस्ट होती है, तो प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की। मेरी ट्यूशन क्या थी 8-9th में, घर वाली नहीं, कि घर में वो ट्यूशन लेता है टीचर्स, जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड का नर्सरी से लेके मैं था 8-9th वाला। और वो भी आधे से ज्यादा मैथ्स के प्रॉब्लम क्या देख के, फोन से देख के, चाहे ऐसे स्टेप है, हाँ ठीक है, माना उन्हें आता था, बट उनको देखना पड़ता था। मैं अकेला 1-2 स्टूडेंट, 9th 8th का 1 और 2 बस। क्या है भाई ये, क्या। और टेस्ट के नाम पे पता है, जो क्वेश्चन आंसर हमको स्कूल में लिख के देते थे ना, उनको रट को और हमको ओरल दो। शिट भाई, मैं तो 10th में क्या हुआ, मेरे को ये छोड़ना था। मैं बोला मुझे भी इनकी तरह प्रॉपर कोचिंग वगैरह लगानी, क्योंकि कोचिंग एक्चुअली अच्छी है, होम ट्यूशन से ना कई गुना बेहतर है। तो मैंने बोला, हमारी 10th चालू भी हो गई और स्टार्टिंग के कुछ 1-2 हफ्ता भी हो गया, तब भी मेरे पापा सुन नहीं रहे। हाँ देखते 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 देखते, और ऐसे करके मेरे घर के सामने एक ट्यूशन, मतलब मेरे घर के पास में कुछ 3-4 किलोमीटर दूर पे एक नई ट्यूशन, पहली बार कोचिंग ही थी, बट फर्स्ट टाइम खुली थी। तो पढ़ने पे तो इतना कुछ ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, बट बहुत धीरे फालतू की बातें होती थी उधर, मतलब इधर उधर की बातें। एंड मैं अभी भी उस ट्यूशन में हूँ, मेरे को अभी भी वो ट्यूशन इतनी कुछ पसंद नहीं, बट ठीक है 8-9 से मैं बोलूंगा बेटर ट्यूशन है। तो ऐसी मेरी ट्यूशन लग गई। एंड फिर 10th में वापस से हमारा कंबाइंड क्लास हो गया। 8th में कंबाइंड था, 9th में अलग अलग हो गए, फिर 10th में वापस से कंबाइन हो गया। अब 10th की स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ग्रुप्स बनने लगे। मतलब क्या हुआ कि 2 फ्रेंड्स हमारे इसमें, मेन हमारा जो ग्रुप था ना, उनमें से जो इम्पोर्टेंट वाले 2 फ्रेंड थे, उनके बीच में क्लोज के ये हो गए, तो उस वजह से पूरा ग्रुप टूट गया। तो एक के पास 1-2 बंदे ही थे और एक के पास आधी से आधा ग्रुप था।
अब मेरे को दोनों के साथ रहना था, तो मैं दोनों के वजह पे कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, तो फ्रेंड्स में इतना कुछ अच्छा नहीं था। पर अब 10th में मैंने सोचा था, जैसे हमेशा साल ओपन होता है तो मैं सोचता था ये करूंगा वो करूंगा, पता नहीं इनमें से कौन सा सच होता है, बट मैंने भी सोचा था। एंड उसके बाद हमारी नई प्रिंसिपल भी आई थी 10th में, तब मैं आया। उन्होंने ये लगाया था कि एक हफ्ता पर्टिकुलर क्लास की असेंबली चलेगी। जैसे कि समझो 8th में 2 क्लास है, तो एक हफ्ता एक की चलेगी, एक हफ्ता इसकी चलेगी। और इस फर्स्ट स्टैंडर्ड से आता है, लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी आते हैं स्टेज पे परफॉर्मेंस देने के लिए, और बहुत अच्छा बोल लेते हैं। और ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी अपने स्कूल की। तो ऐसे करके 10th का भी आया था, और जैसे पहले से होता था 9th से, तो अब 10th में मेरे को था कि मेरे को ये देना है, मुझे एंकरिंग करनी है, ये करना है। बट पहली बार मैं नहीं कर पाया। पहली बार मैंने बोला कि मतलब ठीक है, मैं बोला न्यूज कर लूंगा, कि मेरे को स्टेज पे जाने का तो ये मिल गया, बट मेरे को एंकरिंग करनी है। बट दूसरी बार जब मैम ने बोला किसको करनी है एंकरिंग, जिसने एक बार भी नहीं की, तो इतने गट्स लगे, मैंने हाथ ऊपर कर दिया। तो मेरे को एंकरिंग मिली। मैं तो खुश हो गया, मिल गया, मुझे मिल गया एंकरिंग का। और मैंने एंकरिंग भी की, लाइक ऑनेस्टली बहुत बढ़िया एंकरिंग की। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। और हाँ, हमारे इधर सीसीए कंपटीशन होता था, तो सीसीए कंपटीशन में लाइक स्वीट मेकिंग होता था, रंगोली मेकिंग होता था। एंड जितने भी जो थे ना, उसमें मैं एक ये था, येलो हाउस की पॉपुलेशन कम थी, बस 4-5 लोग ही थे, तो मैं हमेशा जाता था। और एक बार क्या, वो डिबेट कंपटीशन था। तो डिबेट कंपटीशन में एक मेरा दोस्त जो कि अच्छे सोशल स्किल्स और पढ़ाई में वगैरह अच्छा है, तो उसको जाने के लिए बोल रहे थे। बट मैंने अपने कैप्टन को बोला, मतलब कैप्टन एक लड़की थी, कि मुझे भी जाना है, मुझे भी देना, मैं भी डिबेट, मतलब मैंने बोला मैं भी डिबेट देता हूँ। वो बोला तू देगा? बोला हाँ। बोला ठीक है। और वो इतना सिंपल के लिए मेरे को इतने गट्स लगाने लगे, मैं 3-4 बार बोल ही नहीं पाया। बट फाइनली डिबेट कॉम्पिटिशन, मैं स्टेज पे गया, मेरे सामने का अपोनेंट, मैं यहाँ पे, वो कुछ बोल रही है, मुझे उसके अपोज में बोलना। लाइक वो इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 2 मिनट का टाइम था, 2 मिनट में क्या ही डिबेट करोगे। और उसमें से आधे से ज्यादा उसने अपना कुछ कविता वविता से उसने चालू किया था, फिर टाइम ही नहीं मिला। बट तब भी मेरा एफर्ट। उसके बाद स्वीट मेकिंग में, एंड ऑल्सो मैंने तुम सबको बहुत बार दिखाया है, बट यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स मेरे को मिले हैं, जो कि मैंने तुमको बताया, मेडल वगैरह मिला है स्पोर्ट्स डे के वगैरह के लिए, तो सब चीज है। और अब आते हैं मेरे रिलेशनशिप वाइज। अभी कुछ नवंबर दिसंबर की बात है, 9th, मतलब अक्टूबर दिसंबर की नहीं, मतलब पहले की बात है, कि फिर बीच से ज्यादा हमारे मैम ने रोल नंबर वाइज पोजीशन बैठा दी। मतलब प्लेस रोल नंबर वाइज नहीं, बट ऐसे मैम ने बताया कि तू इसके साथ ऐसे ऐसे। तो मेरी जो क्रश थी, मैंने तुम सबको बोला, तो उसके साथ, मतलब उसके पीछे मैं बैठता था। तो प्रॉपर उससे मेरे जो मैथ्स के प्रॉब्लम नहीं होते, तो वो वगैरह मैं उससे पूछता था। और उसके बाद बीच में ना, कुछ नवंबर से या दिसंबर से ना, वो एक बेंच छोड़ के आगे बैठे थे, तो ज्यादा कुछ बात नहीं होती थी। बट मेरे एफर्ट से, और जितना मैं उसे बीच में मैं उसे चॉकलेट देता था रोज, तो उससे उसको पता चल गया था, और बाकी लोगों को भी पता चल चुका था कि मैं उसको लाइक करता हूँ। तो ये सीन चला। और बीच में फिर मैंने बोला कि एक मेरी जूनियर है जिसने मुझे प्रपोज किया, उसके साथ रिलेशनशिप में मैं तो नहीं गया, बट एज अ फ्रेंड मैंने उसके साथ बात की, एंड मुझे प्रॉपर रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हुआ। तो इस साल मैंने रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस लिया। एंड उसके बाद अब भी ऐसे करके हमारे बहुत सारे पीरियोडिक होती है, टर्म होती है, इसमें मेरे को इतने भी कुछ अच्छे नहीं मिले मार्क्स, बट आई कैन से कि पहले से तो अच्छे मार्क्स मिले। मैं तुमको अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखा दूंगा कि रिपोर्ट कार्ड में कैसा सीन है। सो 10th क्लास में बहुत सारे फंक्शंस में भी मैं गया, बहुत सारे स्कूल इंडिया हो गया, बहुत सारे ऐसे जो जिसमें मैं सोशली मैं बहुत मिक्स हुआ सोशली। एंड ऑल्सो इस साल मैंने अपने लुक्स को भी इम्प्रूव किया। पिछले साल 9th में मैं ठीक है कि बाहर जा रहा था दोस्तों के साथ, पार्टीज वगैरह में जा रहा था, बट इस साल मैं बर्थडेज में भी गया। साथ में मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव किया। मैं प्रॉपर, मेरे शूज थे मेरे पास, प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर फैशन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मेरे दोस्त लोग का फैशन वगैरह भी अच्छा था, बट मेरा फैशन भी अच्छा नहीं था। तो मैंने अपने फैशन को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। ओवरऑल मेरी स्कूल जर्नी में मैंने अपने आप को मोस्ट इम्प्रूव किया 10th क्लास में, और इम्प्रूव्ड हो गया।
एंड ऑल्सो 8th 9th 10th ये तीनों साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे इंप्रूवमेंट के लिए। एंड ऑल्सो एज 10th क्लास में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी ग्रो किया जिसमें 300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैं तो कंसिडर कर रहा हूँ 300 सब्सक्राइबर्स हो गए, 2 बाकी है, कर दो भाई फटाफट से, जो लोग नए हो गए सब्सक्राइब कर दो। एंड यस ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। तो मैं जस्ट यही बोलना चाहूंगा, मेरी लर्निंग्स मैंने बोला था लास्ट में आके देखना, तो मेरी लर्निंग्स ये है कि हमेशा हार्डवर्क, हमेशा फोकस्ड रहना, हमेशा अपने आप पे काम करना, अपने गोल पे फोकस करना, ये नहीं हो पाता। बहुत बार तुम रट में फंस जाते हो, तुम बहुत बार नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं होता, तुम लोग नहीं कर पाते। तो अपने आप पे प्रेशराइज मत करो, मतलब थोड़ा रखो कि भाई करना है मुझे, बट इतना ये मत करो कि भाई खत्म हो गई मेरी जिंदगी। कंपैरिजन जिंदगी में मत डालना, खुद तुम अचीव करो ना करो, कंपैरिजन कभी मत डालना। फर्स्ट चीज ये। एंड सेकंड चीज, कभी भी तुम खुद नहीं कर पा रहे हो, अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो अपने आप पे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सोचो, और मतलब थोड़ा प्रेशर कम करो, और थोड़ा सोच के अकेले में उसका डिसीजन लो, मतलब करो कि क्यों नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे उससे बाहर निकलो। थर्ड चीज, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे, बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये चीज याद रखना, जिंदगी में जरूरी नहीं है तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा, और खासकर जल्दी रिजल्ट मिलने वाला ये याद रखना, बट अभी नहीं मिल सकता, अभी थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, जैसे मुझे करना है। इसमें हो सकता है बुरे से बुरे व्यूज आएंगे, बट मेरे को तो वीडियो अपलोड करना है, मेरे को तो यूट्यूबर बनना है, तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। सिमिलरली पढ़ाई करनी है, मार्क्स हो सकता है बेकार है, बट करना तो है, और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी डालना है इसमें, स्मार्ट वर्क के साथ काम करना। तो जिंदगी में कितना भी कुछ करो, सब कुछ अच्छा चले, तब भी ऐसा फॉलो आएगी, कभी कभी ऐसे चल रही होती है, फिर एक खतरनाक तुम्हारे आधे प्रोग्रेस को खत्म कर देता है, बट वही तुम्हारे उसके डबल टिबल तुमको स्पाइक दे सकता है। तो थोड़ा उसको नीचे जाके थोड़ा ऊपर ग्राफ जाता है अपने इम्प्रूवमेंट का। तो ये मत समझना कि हो गया भाई अब मेरा डाउनफॉल चालू हो गया, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता। और जस्ट नई नई चीजें चालू करते रहो, कंसिस्टेंट हो। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 3 सालों से, सोशल स्किल्स पे काम कर रहा हूँ 3 सालों से। मेरी गर्लफ्रेंड का मैंने रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस मैंने ले लिया। स्कूल में भी मेरे अच्छे परसेंटेज आए, मैंने 94% ऑनेस्टी के साथ स्कोर किए है। तो बहुत सारे अच्छी चीजें मेरे साथ हुई, एंड मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है इसके साथ। जस्ट अभी एक चीज बाकी है, 10th में मेरे को फाड़ना है, तो उसके लिए मैं फाड़ने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।